जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान। आज का ये वीडियो किसी आम इंसान के लिए नहीं है। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो पूजा करता है, जो मंत्र जाप करता है, जो व्रत, अनुष्ठान, साधना या तपस्या करता है। अगर आप साधक हैं तो ये वीडियो आपको 3 चीज़ें 100% क्लियर कर देगी। पहला, आपके पास सिद्धि है या नहीं। दूसरा, अगर है तो उसका स्तर क्या है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, वो सिद्धि आपके लिए कल्याणकारी है या विनाशकारी है। और मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप साधक हैं और ये वीडियो आपने स्किप कर दिया तो आप अपने साथ बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें हल्की नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, व्रत करता है, हवन करता है या अनुष्ठान करता है, तो जिस देवता की उपासना करता है उस देवता के तत्व उसके भीतर उतरने लगते हैं। पहला, जैसे कि काली साधना में उग्रता प्लस शक्ति, हनुमान साधना में सेवा भाव प्लस तेज, शिव साधना में शांति प्लस स्थिरता। लेकिन ध्यान देना, अनुभव आना सिद्धि नहीं होता। सिद्धि बनने में समय लगता है। 41 दिन में सिद्धि नहीं बनती। अगर बन भी जाए तो वो कच्ची ही रहती है। एक सिद्धि को पकने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं। इसमें स्टेज 1 आता है, प्रथम सिद्धि। पहली स्टेज में सिद्धि आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। वो सबसे पहले आपके मुख के सामने यानी कि इधर स्थान बनाती है, मतलब आपके और दुनिया के बीच का स्थान। इस स्टेज में सपनों में दर्शन हो सकते हैं आपको, जाप में ध्यान लग सकता है आपका, हवन में ऊर्जा महसूस हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिद्धि आपकी नहीं होती, ये आपकी आज्ञा नहीं मानती, ये आपके कर्म देखती है। अगर आपके स्टेज में लोभ आया, अहंकार आया या काम वासना बढ़ी तो सिद्धि वापस चली जाती है। यहाँ पर फ़र्क होता है शुद्ध सिद्धि और मैली सिद्धि में। शुद्ध सिद्धि यानी कि मन को जो मन को साफ करती है। मैली सिद्धि जो शक्ति देती है पर मन गंदा छोड़ देती है। अगर किसी के पास शक्ति है लेकिन मन में छल, लालच, वासना भरी है ना, तो समझ लीजिए उसकी सिद्धि अभी शुरू ही नहीं हुई है। अब आता है दूसरा स्तर। इस स्टेज में सिद्धि आपके शरीर में प्रवेश करती है। अधिकतर सिद्धियाँ आँखों के माध्यम से प्रवेश करती है। इस स्टेज में क्या लक्षण होते हैं आइए जानते हैं। पहला लक्षण, मंत्र अपने आप चलने लगता है, जिसको बोलते हैं अजपाजप। शरीर में ठंड लगना या गर्मी का प्रवाह होना, सिर या शरीर का घूमना, हल्कापन महसूस होना, सांसों की गति बदलना। अगर ये सच हो रहा है तो समझ लीजिए सिद्धि शरीर में प्रवेश कर चुकी है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस स्टेज में अत्यधिक गुस्सा आता है या अत्यधिक काम वासना बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धि को निकालने का सबसे आसान तरीका है ब्रह्मचर्य का भंग हो जाना। अगर वहाँ नियंत्रण टूटा आपका तो सिद्धि निकल जाती है। और ध्यान देना, इन अनुभवों को कभी शेयर मत करना। सिर्फ गुरु के अलावा किसी से भी आपको ये अनुभव शेयर नहीं करने होते। स्टेज 3 पे आते हैं दर्शन की अवस्था, जिसमें तीसरे स्टेज सबसे दुर्लभ और सबसे खतरनाक भी है। इसमें दोनों आँखों के बीच में प्रकाश दिखता है, दर्शन की क्षमता बढ़ जाती है, आत्मिक ज्ञान प्रकट होता है, पूर्व जन्मों की झलक दिखती है, जीवन का उद्देश्य साफ होने लगता है। इस स्टेज में व्यक्ति समझ जाता है मुझे दुनिया नहीं ईश्वर चाहिए, और यहीं से संत बनते हैं। लेकिन 90% साधक यहीं पर गिर जाते हैं। और क्यों? क्योंकि काम वासना ख़त्म नहीं होती, गुस्सा कंट्रोल में नहीं आता, और सबसे मेन सात्विकता छोड़ दी जाती है। और तब डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, दबाव महसूस होने लगता है, गंदे पानी, सांप या बच्चे सपनों में दिखने लगते हैं, पूजा में परेशानियां आने लगती है। ये संकेत है कि आपकी सिद्धि मैली हो चुकी है। याद रखिए, हर शक्ति कल्याण नहीं करती। गलत शक्ति आपका नहीं तो आपके कुल का विनाश करती है। इसलिए कहते हैं पहले मन शुद्ध करिए, फिर साधना करिए।
अगले वीडियो में मैं बताऊंगा सिद्धि को शुद्ध कैसे रखें, कौन से नियम सबसे ज़रूरी होते हैं और कैसे बचा जाए नेगेटिव प्रभाव से। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान।